हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। ठीक है, 2.4 का क्लास 9 का ये चैप्टर चल रहा है 2.4 का। तो हमने पार्ट 1 देख लिया था, पार्ट 2 देख लिया था, अब ये पार्ट 3 है। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी थी तो इस वजह से हमें 3 पार्टों के अंदर इसको बांटना पड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 10 का फर्स्ट। यहाँ दे रखा है 27 वाई की क्यूब प्लस 125 जेड की क्यूब। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो हम इसको तोड़ेंगे। 27 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 वाई की पावर क्यूब प्लस 125 को लिख सकते हैं हम 5 जेड की पावर क्यूब। ठीक है, अब ए की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 3y और जो बी की वैल्यू होगी वो होगी 5z। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3y प्लस 5z। ठीक है, फिर फार्मूले में क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है? 3y, तो यहां स्क्वायर लगा लो, माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3y, बी की वैल्यू क्या है? 5z, और फिर b का स्क्वायर। b क्या है हमारे पास? 5z का स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 3y थी, b की वैल्यू क्या थी? 5z थी। तो हमने इस वाले फार्मूले में पुट कर लिया। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब देखो, ये तो ऐसे ही रह जाएगा 3y प्लस 5z, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 y स्क्वायर, 3 5 जा 15yz, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25z। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। यहां दे रखा है 64n की क्यूब माइनस 343 n की क्यूब। ठीक है, तो यहां पर माइनस वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, हमारा फार्मूला होता है वो होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब। इसका फार्मूला होता है a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 64 को हमें तोड़ना है, तो हम लिख सकते हैं इसको 64 को क्या लिखेंगे? 4m की क्यूब माइनस 343, इसको लिख सकते हैं हम 7n की पावर क्यूब। बात समझ में आ रही है? तो a की वैल्यू होगी हमारी 4m और b की वैल्यू होगी 7n। ठीक है, फार्मूला पुट करेंगे a माइनस बी 4m माइनस 7n, फिर a का स्क्वायर, a है हमारे पास 4m का स्क्वायर, फिर ए बी 4m मल्टीप्लाई 7n, और फिर b स्क्वायर, b मतलब 7n का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो हमारे पास a माइनस बी, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 4m थी, b की वैल्यू क्या थी? 7n थी। तो बस फार्मूले के अंदर हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये ऐसे ही रह जाएगा 4m माइनस 7n, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 को 7 से करेंगे 28mn आ जाएगा, और 7 को 2 बार करेंगे 7 7 जा 49n स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत आते हैं। ठीक है, अगर आप सपोर्ट मटेरियल उठा के देखोगे, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो अधिकतर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतार लीजिए सभी। क्वेश्चन 11 देखेंगे। हमें वैल्यू गिवन है 27x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3 माइनस 9xyz। ठीक है, हमें वैल्यू गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इस 27 को लिख सकते हैं हम क्या? 3x की क्यूब प्लस ये y तो ऐसे ही रहेगा y की क्यूब प्लस z ऐसे ही रह गया, और इसको लिख सकते हैं हम 3। ठीक है, 3 3 जा 9 xyz, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये एक फार्मूला बन गया, ये बन गया a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। इसके बाद होता है हमारा फार्मूला a
प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो हमने तोड़ लिया। देखो ए की वैल्यू होगी हमारे पास 3x, बी की वैल्यू y होगी, सी की वैल्यू z होगी। ठीक है, फिर फार्मूला क्या था 3abc, तो 3 ऐसी रहेगा और a b c ये हमने रख लिया। ठीक है, अब इसको इस वाले फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। देखो a प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x, बी की वैल्यू y है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है z है। ठीक है, फिर फार्मूला हमारा पता है ए स्क्वायर, ए मतलब 3x का स्क्वायर, फिर बी की वैल्यू हमारे पास क्या है y, तो y का स्क्वायर हो गया, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है z, तो ये हो गया z का स्क्वायर, फिर माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 3x है, बी की वैल्यू y है, माइनस बी की वैल्यू y है, सी की वैल्यू z है, फिर माइनस सी की वैल्यू z है और ए की वैल्यू क्या है 3x। ठीक है, ऐसे हमने फार्मूले के अंदर पुट कर लिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। यहां आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर जरूर कर लें सभी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ना छोड़ें। ठीक है, मैं दोबारा एक बार समझा रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3 माइनस 9xyz हमें ये गिवन है। 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3x की क्यूब लिख सकते हैं, y को y की क्यूब लिख लिया, z को z की क्यूब लिख लिया। इसको तोड़ लिया हमने 3 इंटू 3xyz, फार्मूला होता है हमारा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 3x है, b की वैल्यू y है, c की वैल्यू z है। बस फार्मूले में पुट कर लो, ओपन कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हर साल आता है एग्जाम के अंदर, तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लीजिए, उतारो सभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 12 देखेंगे, हमारे को वैल्यू गिवन है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड है, फिर ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे 1/2 ऐसी रह जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसी रह जाएगा। ठीक है, यहां देखो फार्मूला लग रहा है, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे यहां फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yz प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। आप सबको फार्मूला तो पता ही है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हमारे फार्मूला होते हैं, तो माइनस वाला ये वाला फार्मूला लगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अब हम क्या काम करते हैं, देखो 1/2 ऐसी रह गया, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसी रह गया। ठीक है, यहां देखो एक एक्स स्क्वायर ये रहा, और चेक करो कहां है, एक ये रहा। ठीक है, तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ऐसे देखो एक वाई स्क्वायर ये रहा, एक वाई स्क्वायर ये रहा, क्या हो गया 2y स्क्वायर प्लस एक जेड स्क्वायर ये रहा, एक जेड स्क्वायर ये रहा, 2z स्क्वायर, बाकी क्या बचा हमारे पास 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये तो वैल्यू बची है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले हमने अलग जोड़ लिए, वाई स्क्वायर वाले हमने अलग जोड़ लिए, जेड स्क्वायर वाले अलग जोड़ लिए, बाकी जो बचा वो हमने ऐसी की ऐसी लिख दिया। ठीक है, ये 1/2 ऐसी रह जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये ऐसी रह गया। अब देखो इसमें पूरे में 2 कॉमन आ रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हमारा बच गया। ठीक है, और ये पूरा का पूरा फार्मूला क्या होता है, ये पूरा जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, इससे पहले का जो वीडियो है, यानी कि इससे पहले का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें मैंने ये फार्मूला लिख रखा है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही लाना था हमने। बात समझ आ रही है? देखो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, यही लाना था। ठीक है, तो हमने राइट हैंड लिया और लेफ्ट हैंड से सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और अभी जो अगला क्वेश्चन आएगा, ठीक है 13, ये तीनों को तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन तो हर साल आ रहा है, हर साल आप किसी भी साल उठा के देख लो, 4-5 साल से हर साल आ रहा है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरह उतार लो, और जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सब भी, इसको बेसिक है, आपका ये बेस है, इसको अच्छी तरह देख लो। ठीक है, बाद में एडवांस की तरह बताऊंगा मैं कि किस तरीके से इसको जल्दी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्होंने भी अपना होमवर्क करना है वो इसको वीडियो को देखकर अपना होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 13 करते हैं। ठीक है, हमारे को गिवन है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, तो हमें क्या दिखाना है, शो डैट करना है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू में 3xyz। ठीक है, हमारे को दे रखा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो हमें दिखाना है, क्या दिखाना है हमारे को, कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz की होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमारे को क्या गिवन है, हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई ऐसी रहेगा और z को एक साइड ले जाओ तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। ठीक है, क्यूब टू बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, अगर हम क्यूब कर देते हैं तो ये x प्लस वाई की क्यूब हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा माइनस जेड की क्यूब। ठीक है, हमारा क्या फार्मूला था, जब भी कोई वैल्यू आती थी a प्लस बी का होल क्यूब का हमारा फार्मूला था, वही फार्मूला हम यहां लगाएंगे। फार्मूला था हमारा a की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस, क्योंकि यहां प्लस है तो प्लस लगाओ, 3ab फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला था, और ये माइनस का z की क्यूब ऐसी आएगा। ठीक है, बात सुना रही है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई, और ये वाली वैल्यू ऐसी रहेगी। ठीक है, ये ऐसी रहेगा, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy ऐसी रह गया। देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जेड, तो यहां आ जाएगा माइनस का z इक्वल टू माइनस जेड की क्यूब। ठीक है, x की क्यूब ऐसी रहेगा, y की क्यूब ऐसी रहेगा, प्लस माइनस माइनस 3xyz हो जाएगा इक्वल टू माइनस जेड की क्यूब। ठीक है, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब, और ये वाली वैल्यू माइनस की है तो जरा आके किस हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू क्या है, माइनस की, तो इस साइड जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 3xyz। तो यही तो हमें आंसर लाना था। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दोबारा देख लो, बस कुछ नहीं करना, हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इस वाली जेड को एक साइड में ले गए तो माइनस का हो गया। उसके बाद हमने क्या काम करा, हमें क्योंकि क्यूब चाहिए तो हमने दोनों तरफ क्या करा, क्यूब कर दिया, यानी दोनों तरफ हमने घन कर दिया। तो क्यूब कर दोगे, x प्लस वाई की क्यूब हो गया और z की क्यूब हो गया। फार्मूला क्या हमारा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और फिर ब्रैकेट में a प्लस b, ये रख लिया हमने, और ये वैल्यू ऐसी रहेगी। ठीक है, x को 3 बार करोगे x की क्यूब हो जाएगा, y को 3 बार करोगे y की क्यूब, 3xy ऐसी रह जाएगा, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, माइनस जेड, तो यहां पुट कर लो। ठीक है, और ये ऐसी रह जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू ऐसी रहेगी, ये भी ऐसी रहेगी, ये भी ऐसी रहेगी, प्लस माइनस माइनस कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3xyz, और ये हो गया y की क्यूब। ठीक है, x की क्यूब ऐसी रहेगा, y की क्यूब ऐसी रहेगा, ये माइनस का तो जरा के प्लस का हो गया,
और ये किसका था, माइनस का, तो इस साइड जाकर प्लस का हो गया। यही वैल्यू हमें लानी थी, ठीक है। ये देखो, ये हमने शो ऐड कर लिया, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंट इसको उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतारो सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन 14 का फर्स्ट देखेंगे। हमारे को वैल्यू गिवन है, ब्रैकेट के अंदर है -12 की पावर क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब ए की वैल्यू हमारी 12 हो गई माइनस की, ठीक है। ए की वैल्यू माइनस की 12 हो गई, बी की वैल्यू 7 हो गई और सी की वैल्यू क्या होगी, 5 हो गई, ठीक है। हमारा जो फार्मूला था वो फार्मूला हम इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या बनता था, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, फिर इक्वल टू में क्या था 3abc, ठीक है। ये माइनस वैल्यू थी, हम इक्वल टू में ले जाएंगे तो ये होगा। हमें ये वाली फॉर्म में सॉल्व करना है, तो 3 ऐसी रह गया। ए की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 12, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। तो 12 3 जा 36, 7 5 जा 35, मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस में 12 60 आ जाएगा। ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसी का हम सेकंड भी देख लेते हैं पार्ट, ठीक है। इसी का सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमारे को वैल्यू गिवन है 28 की पावर क्यूब प्लस -15 की पावर क्यूब प्लस -13 की पावर क्यूब। वही सेम करेंगे हम। ए की वैल्यू 28 है, बी की वैल्यू माइनस का 15 है और सी की वैल्यू है माइनस का 13। फार्मूला क्या था हमारा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, और ये -3abc होता है तो इक्वल टू में जाएगा तो ये हो जाएगा 3abc। तो 3 ऐसी रहेगा। ए की वैल्यू हमारे पास 28 है, बी की वैल्यू -15 है और सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 13, ठीक है। ये वैल्यू हमारे को गिवन है खाली, ठीक है। और हम क्या काम करेंगे, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, इन सबके हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 16380, ठीक है। 16380। कुछ भी नहीं करना हमारे को। ए की वैल्यू है 28 है, बी की वैल्यू -15, सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 13। ये फार्मूला होता है, ठीक है। 3abc में पुट करना है, 3 ऐसी रहेगा। ए की वैल्यू 28 है, बी की वैल्यू 15 है और सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 13। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छी तरह उतार लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत देता है एग्जामिनर, ठीक है। वो ए बी सी इन तीनों की वैल्यू दे देगा और आपको ऑप्शन में पूछेगा। ये वाला क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी यूनिट टेस्ट हुआ था उसके अंदर भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। उतार लो सभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उतारो सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन 15 देखते हैं। हमारे को गिवन है 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। इसके हमारे को फैक्टराइजेशन करने, तो क्या काम करते हैं, सबसे पहले इन क्वेश्चनों करने के लिए यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है 25 और यहाँ पर वैल्यू क्या है 12, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 25 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे आपका 300 आ जाएगा। तो हमने कोई दो ऐसे नंबर लेने जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 300 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए, 35 आ जाए। बात समझ में आ रही है। तो हमने ऐसे कोई दो नंबर लेने हैं, ठीक है। तो दो नंबर हम क्या ले सकते हैं, 25a² ऐसी रह गया, ये नंबर आ जाएंगे हमारे को 15a माइनस 20a प्लस 12। भाई 15 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा और 15 और 20 को जोड़ोगे तो -35 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कौन से टेबल के अंदर आ रहे हैं, ये 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो 5a बाहर आ गया। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5a²। फिर 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, माइनस का। अब इनमें हम देखते हैं कि क्या चीज आ रही है, ठीक है। 4 बाहर आ रहा है, 4 रख लेते हैं। 4 को 20 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 को 12 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही तो ठीक है, नहीं तो गलत है। इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5a माइनस 3 और यहां पर आ जाएगा 5a माइनस 4, ठीक है। दोबारा देख लो, हमारे को इसके फैक्टर करने होते हैं, तो 25 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है।
तो अब हम देखेंगे कोई एक ऐसा नंबर ले कि मल्टीप्लाई करने में तो 300 आ जाए और प्लस या माइनस करने में 35 आ जाए। तो हमने तोड़ लिया 15 और 20। 15 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 300 हो जाएगा और 15 और 20 को जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा। हमने ये देखा ये दोनों कौन सी टेबल में आ रहे हैं, 5 की टेबल में आ रहे हैं। तो इस 5 को 25 से डिवाइड करा, 5 5 से 25, तो 5a आ गया। ठीक है, क्योंकि दो बार था, एक a बाहर गया, एक a अंदर बच गया। फिर 5a को 15 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये दोनों देखते हैं हम, 4 की टेबल में आ रहा है। 4 को 20 से डिवाइड करो 5 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। 4 को 12 से डिवाइड करो 3 आएगा। ये दोनों सेम आने चाहिए, अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो आपका आंसर गलत है। इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे और हमारा बच गया 5a माइनस 4। ठीक है, इसी का हम सेकंड ले लेते हैं क्वेश्चन। बात समझ आ रही है? सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, हमारे को ये वैल्यू तो गिवन है और तो कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो वही करना है सेम टू सेम। हमें क्या करना है, इस 35 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 35 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, 420 हो जाएगा। हाँ 420 हो जाएगा, सॉरी 420 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 420 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर, ठीक है, कितना आ जाए, 13 आ जाए। यानी हमें कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 420 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, 400। ठीक है, प्लस या माइनस करने पर 13 आ जाए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 28 और 15। ठीक है, ये 15 ऐसे रह गया। ठीक है, तो क्योंकि हमारे को प्लस में चाहिए तो प्लस में लिखेंगे 28y माइनस 15y माइनस का 12। ठीक है भाई, देखो 28 में से 15 जाएंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, और 28 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे 420 आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये दोनों कौन सी टेबल आ रही है, 7 की टेबल में आ रहे हैं। यहाँ आ जाएगा 7y आ गया। 7 को 35 से डिवाइड करोगे तो 5 पे जाएगा। 7 को 28 से डिवाइड करोगे तो 4 पे चला जाएगा। ठीक है, फिर ये दोनों कौन सी टेबल में आ रहे हैं, ये 3 की टेबल में आ रहे हैं। 3 बाहर आ जाएगा। 3 को 15 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 को 12 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए। इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, प्लस का 4 और यहां बच गया क्या, 7y माइनस का 3। ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान था। ठीक है, फैक्टर करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। ठीक है, और आप प्रीवियस ईयर क्लासेस के अंदर सब पढ़ चुके हो ऑलरेडी। फैक्टर करना तो बहुत आसान से होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को उतार लो और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उतारो सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन 16 देखते हैं। हमें वैल्यू गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें कॉमन ले लेंगे हम। 3x कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा। तो अंदर की वैल्यू क्या बचेगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। 3 4 जा 12। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। बहुत आसान था ये। ठीक है, इसका हम सेकंड ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है इसका 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है। इसके अंदर 4k कॉमन आ जाएगा। 4 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2y। ठीक है, फिर माइनस 5। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 को 12 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। 4 को 2 से करोगे 8 से करोगे 2 आ जाएगा और 4 को 20 से करोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4k ऐसी रह जाएगा। इसके हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें ये देखना है 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। तो कुछ ऐसी टेबल लेनी कि इनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 15 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए, 2y आ जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, यहां लिखेंगे 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2y माइनस 5। ठीक है भाई, 5 में से 2 जाएंगे। ठीक है, 5 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 5 3 जा होता है ना 15, तो 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 में से 3 जाएंगे 2 आ जाएगा, 5 3 जा 15 और ये वाला 5 ऐसी रह गया। ठीक है, 4k ऐसी रह जाएगा। ठीक है, इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर
y कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास 3y प्लस का 5। ठीक है, यहां पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बच गया, 1 को इस पूरे से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 3y प्लस 5। ठीक है, 4k ऐसे ही रह जाएगा, इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 3y प्लस 5 और y माइनस 1। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि इस वाले का आंसर जो हो जाएगा पहले वाले का, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे को इसकी साइडें निकालनी, बीमाई निकालनी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कॉमा एक्स, एक्स माइनस 4। तो इसका आंसर में क्या था, 3x और x माइनस 4। ठीक है, ऐसे इस वाले का क्या बन जाएगा, 4k कॉमा 3y प्लस 5 फिर कॉमा 4 माइनस 1। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका ये सारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने पूरी 2.4 कर ली है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आप सबको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि इसी प्रकार की और नई नई वीडियो आपके लिए आते रहे। ठीक है, तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। एक्चुअली के अंदर दिक्कत क्या थी कि क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो एक वीडियो में लाना बड़ा मुश्किल काम था, तो इस वजह से पार्ट ये तीसरा था। ठीक है, और इससे पहले जो वीडियो है उनके पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, तो सभी स्टूडेंट जो करना चाहते हैं वो उसमें से उतार लें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सबको एग्जाम के लिए, और सभी स्टूडेंट इसको उतार लीजिए। ठीक है, और फिर हम अगली वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट इसको उतार लो। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंटों को।